हाय, नमस्कार साथियों। माधव ज्ञान गंगा स्कूल, Amayan Bhind, presenting live and video classes at your home. Now, today is the topic light reflection and refraction. That is the part of the physics 10th class NCERT. In that, we have already discussed some topics: law of reflections, spherical mirrors, and now today we will start from image formation by spherical mirror. In that, we will discuss how spherical mirror are of two types: concave mirror and convex mirror. You know very well, both are the part of the sphere, so these are known as the spherical mirror. And spherical mirror, if we are talking about concave mirror, now that is the concave mirror. Upper part is the polished. Now here is the center of curvature. Center of mirror is called pole. Now that is the principal axis. This is called center of curvature, and distance between pole and center of curvature is called radius. That is represented by R. Capital R. Now if parallel rays coming from infinity से कोई आने वाली लाइट रेज मिरर से टकराने के बाद जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर मीट होती हुई नजर आती है उसे हम कहते हैं फोकस। ये हमने पढ़ा था, दैट इज कॉल्ड फोकस, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ से। अगर हम दोनों के बीच में रिलेशन की बात करें तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो 2f के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? ये 2f के इक्वल। तो यहां हम बात करेंगे कि किस तरीके से कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर इमेज का फॉर्मेशन होगा। We have studied about the image formation by the plane mirror. Plane mirror के बारे में हमने पढ़ा था। You also know the nature, position and relative size of the image formed by them. How about the image formed by the spherical mirror? How can we locate the image formed by the concave mirror or different position of the object? सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे कॉनकेव मिरर के बारे में कि जो कॉनकेव मिरर है उसके अंदर इमेज का फॉर्मेशन किस तरीके से होगा। तो यहां अगर हम कॉनकेव मिरर पर चर्चा करें तो अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पर रखा हुआ है तो उसका जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो होगा फोकस पर, जिसका साइज हाईली डिमिनिश्ड होगा, पॉइंट साइज में आपको लोकेट नजर होगा। इसका जो नेचर है वो रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करें। रिप्रेजेंट बाय द इमेज फॉर्म्ड बाय द स्फेरिकल मिरर, रे डायग्राम। अगर हम रे डायग्राम से जरा देखते हैं तो यहां से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ये आपका कॉनकेव मिरर है। कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा हुआ था, उसकी लाइट पैरेलली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब आती है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग ये एक आपका नॉर्मल होता है। और आपने ये पढ़ा है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। इसी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होने के कारण एंगल आई और आई के कारण ये जो लाइट रे है वो फोकस से होती हुई बाहर निकलती हुई नजर आती है। दूसरी तरफ अगर हम कॉन्वेक्स मिरर में देखें तो कॉन्वेक्स मिरर में आपका
आउटर लेयर ये आपका पॉलिश्ड है, कोई लाइट रे यहाँ से टकराती है तो बाहर तो जाएगी नहीं, क्योंकि उधर क्या है आपका पॉलिश है। इससे टकराने के बाद इसी रास्ते से बैक वापस जाने वाली होती है, चली जाती है। लेकिन हमें ये लगता है कि ये जो लाइट रे जा रही है, ये लाइट रे इस फोकस पॉइंट के पैरेलली जाती हुई नजर आती है। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि जब भी कोई पैरेलल लाइट आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो हमेशा फोकस पर जाती हुई नजर आती है। दूसरा केस अगर हम देखते हैं, रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के कॉनकेव मिरर रे विच इज डायरेक्टली टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। अभी हमने पढ़ा कि कोई पैरेलल लाइट आ रही है, वो फोकस से होती हुई बाहर निकल जाती है। अगर कोई लाइट फोकस से होती हुई मिरर पर टकराती है, अगर कोई लाइट फोकस से होती हुई मिरर पर टकराती है, तो वो टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बाहर निकल जाती है। ये आपको याद रखना है। कैसे बाहर निकलेगी वो? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। दूसरा अगर हम चर्चा करें तो यहां पर हम देखते हैं कि अगर कोई लाइट, जैसे इस तरीके से कोई लाइट फोकस से होती हुई आ रही थी, यहाँ पे ऐसा लग रहा फोकस से होती आएगी, तो टकराने के बाद कहाँ जाएगी वो? पैरेलल जाएगी। तो आपको एक कंसेप्ट याद रखना है कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हुई नजर आती है, तो टकराने के बाद वो फोकस से होती हुई बाहर निकलती है। दूसरा हमें याद रखना है कि अगर फोकस से होती हुई आती है, तो वो टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बाहर निकल जाती है। थर्ड कंसेप्ट है हमारे पास कि अगर कोई मिरर है, इस मिरर में लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के द्वारा, ये क्या है आपका? सेंटर ऑफ कर्वेचर, हमने पढ़ा था सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में। अगर कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर के द्वारा इंटर करती है, तो टकराने के बाद वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के द्वारा ही बाहर निकल जाती है। कॉन्वेक्स मिरर के अंदर हम चर्चा करें तो अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ पैरेलल आती हुई नजर आती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के सामने आती हुई नजर आती है, तो वो टकराने के बाद उसी रास्ते से वापस चली जाती है। तो हमेशा आपको जब भी हम रे डायग्राम बनाएंगे तो वहां याद रखेंगे कि अगर कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही बैक होगी, उसी रास्ते वापस चली जाएगी। द रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर हम आगे चर्चा करें तो इसमें हम देखेंगे टुवर्ड्स अ पॉइंट पोल कॉन्वेक्स मिरर frequently obliquely incident reflected ray follow the law of reflection point of incidence making equal angle to the principal axis। अगर कोई लाइट सीधी की सीधी डायरेक्ट पोल पर आके टकराती है, तो टकराने के बाद लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए जितने एंगल पर वो आई थी, उतने एंगल पर रिफ्लेक्ट होकर के बाहर निकल जाएगी। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर में भी फॉलो होगा। आगे हम चर्चा करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर के बारे में। यहां जरा हम देखते हैं, थोड़ा सा क्लियरली और अंडरस्टैंड कर पाएंगे हम। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे रखा हुआ है, ये आपको दिख रहा है ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे। इस ऑब्जेक्ट से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट रे आएगी। हमने ये पढ़ा है कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हुई नजर आती है, तो वो लाइट रे फोकस से होती हुई वापस चली जाती है। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट आ रही है, फोकस से होती हुई वापस जाएगी। तो यानी कि ये जो दोनों लाइट रेज जो हमने यहाँ निकाली, वो जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रही होंगी, वहां पर जाकर के इनका इमेज बनेगा। क्या बनेगा? इनका इमेज। दूसरी तरफ अगर हम देखें, यहां हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा था? इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। अगर हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा दूर रखते हैं, अगर हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रखा, तो एक लाइट जो कि पैरेलल आ रही थी, वो टकराने के बाद फोकस से होते हुए बाहर निकल जाती है। दूसरी लाइट एक दूसरी रे है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के द्वारा पास होती है और मिरर से टकराती है। अभी हमने पढ़ा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से टकराने के बाद, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने के बाद लाइट रे कहां जाएगी? उसी रास्ते वापस चली जाएगी। ये दोनों लाइट रे जब यहाँ ये वापस चली गई, एक इस रास्ते बाहर जा रही थी, ये दोनों जहां पर एक दूसरे को कट करेंगी, उस जगह आपका
इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रखा हुआ है। आपकी इमेज कहाँ बनने वाली है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनने वाली है। इमेज कहाँ बनने वाली है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो आपको याद रखना है कि जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर है तो इमेज कहाँ बनाएंगे हम? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनाएंगे। अगला है हमारे पास, अगर ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, हमने एक पैरेलल लाइट डाली जो कि डालने के बाद फोकस से होती हुई बाहर निकल जाती है। दूसरी, अगर एक लाइट फोकस से होती हुई जा रही है, अभी हमने पढ़ा था कि अगर फोकस से होती हुई जा रही है तो पैरेलली बाहर निकल जाती है। फाइनली ये दोनों लाइट रेज एक दूसरे को कहाँ कट करेंगी? एक लाइट रे यहाँ से फोकस से होती हुई बाहर निकली, एक लाइट रे यहाँ से टकराने के बाद जब पैरेलली जा रही थी तो पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर के उसने कट किया। यहाँ पर हम देखेंगे तो ये आपकी इमेज बन रही है। अब ये जो इमेज है, ये इमेज कहाँ बन रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बन रही है, सेम साइज में बन रही है। बट यहाँ हम देखते हैं जरा कि ये इसका जो इमेज का पैटर्न है, ये सीधा रखा था, इमेज कैसी बन रही है? उल्टी बन रही है, यानी कि इसे हम कहते हैं इन्वर्टेड इमेज। क्या कहते हैं इसे हम? इन्वर्टेड इमेज कहते हैं। बात समझ में आ गई? आगे हम देखें, अगर हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा है, ऑब्जेक्ट को अगर हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा है तो जरा आप ध्यान से देखें, एक लाइट रे जो यहाँ से पैरेलल जा रही थी वो कहाँ जाएगी? फोकस से होती वापस जाएगी, ये आपकी फोकस से होती वापस जा रही है। दूसरी लाइट रे को अगर हम देखें, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर इस रास्ते से होती हुई जा रही थी तो इसी रास्ते ये वापस आएगी। जब ये वापस आएगी तो ये जो लाइट रे फोकस से होती हुई जा रही थी इसको कहीं किसी पॉइंट पर जाकर के कट करेगी। जो इसकी इमेज होगी, ये इमेज ऑब्जेक्ट की साइज से काफी बड़ी होगी, यानी कि ऑब्जेक्ट इमेज कैसा होगा? मैग्नीफाइड होगा और कैसा होगा? रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। तो आपको ये याद रखना है। अगला पॉइंट है हमारे पास कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है आपका ऑब्जेक्ट? फोकस पर। अगर ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पर रखा हुआ है तो एक लाइट रे जो पैरेलल आ रही थी वो फोकस से होती हुई वापस जाएगी। वेरी गुड। अगर यहाँ पर हमने देखा, एक लाइट रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई आ रही थी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई वापस जाएगी। तो यहाँ हम देखेंगे फाइनली ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे बनेगी। आपको याद रखना है कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है तो इमेज कहाँ बनती है? फोकस पर बनती है। और अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा है तो इमेज कहाँ बनती है? इन्फिनिटी पे बनती है। आगे अगर हम चर्चा करें, अगर हमने ऑब्जेक्ट को फोकस से थोड़ा पास लेके आए, मतलब अब जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? पोल और फोकस के बीच में। अगर ऑब्जेक्ट हमारा पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ है तो इसकी इमेज बनाने के लिए अगर हम देखें, इमेज कहाँ बनाएंगे इसकी हम? ये आपने देखा, इमेज हम बनाने के लिए चर्चा करेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ से हमने देखा कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के रास्ते जब ये लाइट रे जा रही थी तो अभी हमने पढ़ा था कि इसी रास्ते ये लाइट रे वापस जाएगी। दूसरी, अगर हम देखें कि ये लाइट रे अगर यहाँ पे पोल से डायरेक्ट ये पोल पे जाके टकराती है तो इसी एंगल पर ये बाहर निकल जाती है। जब ये बाहर निकलती है तो इसके बैक में हम देखते हैं ये लाइट लगभग इस तरीके से आ रही होती है और ये दोनों लाइट वर्चुअली मिरर के पीछे ही मिलती हुई नजर आती है। कभी आपने देखा जब मिरर के बहुत पास पहुंच जाते हैं तो आपकी इमेज बनना बंद हो जाती है, क्योंकि वो उस समय आपकी वर्चुअल इमेज बन रही होती है, वो आपको नजर नहीं आती है। तो ये आपका कंसेप्ट है जो कि हम वर्चुअल इमेज के फॉर्मेशन में यहाँ हम देखते हैं। आगे हम चर्चा करते हैं कि यूज ऑफ कॉनकेव मिरर के बारे में। कॉनकेव मिरर आर कॉमनली यूज्ड इन टॉर्च। ये आपको याद रखना है, जो कॉनकेव मिरर्स हैं वो टॉर्च, सर्च लाइट एंड व्हीकल्स हेडलाइट, जो व्हीकल की हेडलाइट होती है उसमें यूज किया जाता है। आपको याद रखना है, व्हीकल की हेडलाइट, टॉर्च, सर्च लाइट, इन जगह पर हम कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। टू गेट अ पैरेलल बीम लाइट दे आर ऑफन यूज टू सेविंग मिरर्स। सेविंग मिरर्स में भी यूज किया जाता है टू सी द लार्ज इमेज ऑफ द फेस, क्योंकि उसमें आपको लार्ज इमेज दिखनी होती है, अपने हम जो चेहरा है उसे थोड़ा सा बड़ा चेहरा में देखना होता है जिससे इजीली हम उसको क्लियर कर पाए। द डेंटिस्ट यूज कॉनकेव मिरर। जो डेंटिस्ट होते हैं वो भी कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं टू सी द लार्ज इमेज ऑफ द टीथ, क्योंकि उनको टीथ की लार्ज इमेज चाहिए होती है पेशेंट के अंदर। Large concave mirror are used in the concentrated light to produce the heat in solar furnace। जो सोलर फर्नेस होते हैं, सोलर कुकर आपने देखा होगा, वहां पर जो ऊपर लगाया जाता है मिरर
जिससे कि बहुत सारी अमाउंट में लाइट को इकट्ठा करके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सेंटराइज किया जाए, तो वहां भी हम कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। मेरे ख्याल से ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम चर्चा करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। तो यहाँ जो कॉन्वेक्स मिरर है, ये भी हमने ये पढ़ा था कि जो कॉन्वेक्स मिरर है उसमें क्या होता है, जो पॉलिश्ड सरफेस होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ होता है। अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, तो वहां हम देखेंगे कि ये दोनों आपकी पैरेलल लाइट आ रही है, ये फोकस से होती हुई नजर आएगी कि ये बाहर चली जाएगी। दूसरा, अगर हम देखें कि ये कोई पॉइंट अगर हमने यहाँ रखा हुआ है, यहाँ हम इसके सिर्फ कुछ ही फॉर्मेशन होते हैं इमेज के, अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है तो उसकी इमेज जो है वो फोकस पर बनती है और वो भी मिरर के पीछे बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी, पॉइंट साइज में होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल पी ऑफ द मिरर, अगर कोई ऑब्जेक्ट हमने पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखा है तो इमेज उसकी बिटवीन पोल एंड एफ के बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रही होगी, जो कि डिमिनिश्ड होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। यहाँ आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। मेरे ख्याल से सारे कॉन्सेप्ट वही है। जरा एक बार हम फिर से देख लेते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट हमने पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखा है, यहाँ से कोई पैरेलल लाइट आ रही है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइट आती है वो फोकस से द्वारा बाहर निकल जाती है, ये फोकस के द्वारा बाहर निकलेगी। अगर कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू अंदर आ रही है तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के द्वारा ही बाहर निकलेगी। ये दोनों लाइट रे जब एक दूसरे को कट करेंगी तो ये देख रहे हैं यहाँ पे कहाँ पे कट करेंगी, पोल और फोकस के बीच में कट करेंगे एक दूसरे को। आगे हम देखते हैं यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। कॉन्वेक्स मिरर आर कॉमनली यूज्ड टू रियर व्यू। जनरली जो गाड़ी में आपने देखा साइड में जो कांच लगा होता है, जहां पर हम रियर व्यू पीछे की वाली गाड़ियों को देखते हैं, मिरर इन द व्हीकल्स में जो लगे होते हैं, दीज मिरर आर फिटेड इन द साइड ऑफ द व्हीकल, ये साइड में लगा होता है, इनेबलिंग द ड्राइवर टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड हिम, पीछे के ट्रैफिक को चेक करने के लिए लगाते हैं हम। Convex mirror are preferred because they also give an erect, क्योंकि इसमें erect image मिलती है, though the diminished image. Also, they have the wider field of view as they are curved outward. Thus, the convex mirror enable to driver to view much larger area than would be possible within a plane mirror. अब हम जरा देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि पीछे बड़े बड़े व्हीकल्स होते हैं। एक तो इसमें इमेज कैसा हो रहा है, आपका वर्चुअल बन रहा है, सीधा का सीधा इमेज बन रहा है। अगर इमेज इन्वर्टेड होगा तो पता चले पीछे वाली कार उल्टी नजर आएगी। दूसरा, बड़ी बड़ी कार्स को छोटा छोटा इमेज, साइज भी इसका क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो यहाँ आपको ये याद रखना है। कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। आपको प्रिंसिपल फोकस के बारे में बताना है। कॉनकेव मिरर के बारे में हमने ये पढ़ा था कि जब भी प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, वो पॉइंट जहां पर इन्फिनिटी से आने वाली सारी की सारी पैरेलल लाइंस मिलती हुई नजर आती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, आपको रेडियस दिया हुआ है, कर्वेचर दिया है, आर कितना दिया है, 20 है। आपको फोकल लेंथ पूछा है, आपको पता है इसका रिलेशन, आर इक्वल टू क्या होता है, 2f होता है। आर इक्वल टू क्या होता है आपका, 2f होता है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, फोकस का निकालेंगे। नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आपको ऐसे मिरर का नाम बताना है जिससे कि इमेज इरेक्ट बनती हो और एनलार्ज बनती हो। आप मेरे ख्याल से बता सकते हैं। कॉनकेव मिरर में हमने देखा था कि कई जगह आपका जो हम पोजीशन आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में कि किस जगह हम ऑब्जेक्ट को रखें जहां पर इमेज लार्ज बन रही हो और इरेक्ट भी हो। Why do we prefer convex mirror as a rear view mirror in vehicles? आपको ये बताना है कि जो convex mirror है उसका हम क्यों यूज करते हैं व्हीकल्स के अंदर। तो अभी हमने पढ़ा, इसलिए इमेज आपकी डिमिनिश्ड हो, छोटी इमेज हो, आपका इमेज सीधा हो, इसलिए हम उसमें यूज करते हैं। और कर्व प्लेन मिरर का यूज करने नहीं कर सकते, उसमें कॉनकेव का भी नहीं कर सकते यहाँ पे। तो इतना मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे की इस टॉपिक पे अगर आपको स्पेशल क्लासेस की रिक्वायरमेंट है, आप कमेंट कर सकते हैं। कोशिश की जाएगी कि आपके कमेंट को, आपकी समस्या को दूर किया जाए। थैंक्स, गुड लक।